झारखंड के पलामू में पीएम मोदी की रैली, बोले जनता की ताकत से बना अयोध्या का राम मंदिर, आपके एक एक वोट की ताकत ने 500 साल का इंतजार खत्म कराया। प्रधानमंत्री बोले, आपके एक एक वोट की ताकत से 370 की दीवार गिरी, जम्मू कश्मीर से खतरे की घंटी हटी। पलामू की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले वो पाक को लव लेटर भेजते थे, अब नया भारत घर में घुसकर मारता। पीएम मोदी बोले, मजबूत सरकार से विकास के काम तेज, वोट की ताकत से ही नक्सलियों का सफाया। पलामू की धरती पर पीएम मोदी गरजे, बोले जनता ही मेरे वारिस है, विरासत में विकसित भारत देना है, मोदी मौज के लिए नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ। पीएम मोदी बोले, मैंने गरीबी देखी है, गरीबी में जिया हूं, गरीब कल्याण योजना मेरे अनुभव से। झारखंड में पलामू के बाद लोहरदगा में पीएम मोदी की चुनावी सभा, बोले धरती इधर उधर हो जाए, गरीबों को मुफ्त राशन मिले, इससे कोई उन्हें नहीं रोक सकता, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर हमला, कहा अलायंस के नेता रैलियों में हाथ उठाकर भ्रष्टाचारियों को बचाने की अपील करते हैं। लोहरदगा की रैली में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर मोदी का पलटवार, कहा 10 साल से मेरी सरकार है, आरक्षण पर कोई खतरा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर फिर से घेरा, कहा SC ST OBC के आरक्षण पर कांग्रेस डाका डाल रही है, वे संविधान में छेड़छाड़ कर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी गरजे, कहा जब तक जिंदा हूं SC ST OBC के आरक्षण को कम नहीं करने दूंगा। नरेंद्र मोदी पर राहुल का विवादित बयान, द्वारका में नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे ड्रामा कर रहे थे, कुछ दिन पहले द्वारका नगरी में पीएम ने समुद्र के नीचे की थी पूजा। पुणे में राहुल गांधी बोले, समुद्र के अंदर नरेंद्र मोदी डरे हुए थे, मोदी रैली में पाकिस्तान की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन का अपमान कर रही है। राहुल के द्वारका वाले बयान पर अखिलेश और तेजस्वी से मांगा जवाब। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, नामांकन के समय राहुल गांधी कांप रहे थे, स्मृति ईरानी के सामने पार्ट टाइम बालक नहीं लड़ सकता, रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से चुनाव हारेंगे राहुल गांधी को शहजादा बोलने वाले पीएम के बयान पर बोली प्रियंका, शाहजहां पीएम मोदी महलों में रहते हैं, वे किसानों महिलाओं की मजबूरी को नहीं समझ सकते, मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों की समस्याएं सुनी और समझी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की राहुल गांधी को लेकर पोस्ट, राहुल गांधी को जवाहरलाल नेहरू की तरह बनाया समाजवादी। रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव की राहुल गांधी को नसीहत, टॉप पोस्ट के लिए चैलेंज करने से पहले आपको रायबरेली से जीतना होगा। राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो पर गैरी ने किया तंज, वीडियो में राहुल ने खुद को बताया था सियासत में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी। राहुल की रायबरेली से उम्मीदवारी पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, अमेठी में सरेंडर करने वाले राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे, उन्होंने परिवार की 2 सीटें बर्बाद कर दी। पीएम मोदी के बयान पर बोले अशोक गहलोत तो भागा कौन है, पीएम मोदी खुद भागे हैं, उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वे तो खुद गुजरात से थे, गुजरात से लड़ने की बजाय वे वाराणसी क्यों आए। राष्ट्रीय दलवी ने स्मृति ईरानी पर बोला हमला, कहा लंबी लंबी बातें करना छोड़े, चुनाव लड़े। अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो ही अकेले उन्हें हरा देगा। स्मृति ईरानी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा वो राहुल गांधी के पीए से हारने वाली है, ये बहुत ही सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने अमेठी से KL शर्मा की जीत का किया दावा, कहा स्मृति ईरानी ने अमेठी में कोई भी काम नहीं किया। पूरी सीट से कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस कैंडिडेट सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटाया, कहा चुनाव के लिए पार्टी से फंड नहीं मिला। कांग्रेस कैंडिडेट सुचरिता मोहंती के टिकट लौटाने से संबित पात्रा की राह आसान, पुरी से बीजेपी उम्मीदवार है संबित पात्रा। पुणे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पीएम मोदी ने जो बीजेपी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार का जो लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने नामांकन दाखिल किया, सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के कई नेता रहे मौजूद, बीजेपी के अरविंद शर्मा से मुकाबला। नामांकन के बाद बोले दीपेंद्र हुड्डा, पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, रोहतक से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत रहेगी। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन से पहले किया हवन पूजन, बीजेपी के अरविंद शर्मा से मुकाबला। पोरबंदर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जैतपुर में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किया कैंपेन, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। असदुद्दीन ओवैसी की हिटलर युग वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, गिनवा दीजिए कि कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है, अगर हिटलर शाही होती तो क्या ओवैसी इतना बोल पाते। MP के अशोकनगर में UP CM योगी आदित्यनाथ ने की रैली, बोले चारों ओर
फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज। लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गोकशी करने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ओपन चैलेंज। कहा गौ रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे। गौ हत्या करने वालों के लिए जहन्नुम का रास्ता पहले खुलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा और कांग्रेस पर निशाना। बोले परिवारजनों को सत्ता में बिठाने के लिए राजनीति करने वाले लोग देश के युवाओं का भला नहीं कर सकते। तेजस्वी के हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पीएम, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू सेना अध्यक्ष वाले बयान पर बोले जितन राम मांझी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं। तेजस्वी कोई विद्वान नहीं है जिनकी बात हमें मान ली चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारत को श्रेष्ठ बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हैं। लालू यादव का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। तेजस्वी के हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पीएम, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू सेना अध्यक्ष वाले बयान पर चिराग पासवान भी भड़के। कहा इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही। दरभंगा में एम्स के चालू होने पर पीएम मोदी के पुराने बयान को तेजस्वी ने फिर से उठाया। कहा आज पीएम खुद आकर देख लें कि क्या स्थिति है। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा ऐसे दरिंदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मणिपुर घटना के बाद ये केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा दाग। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। बोले प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। जी परमेश्वर ने कहा प्रज्वल रेवन्ना मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया को लिखी चिट्ठी। पीड़ितों की हर संभव मदद पहुंचाने की अपील। जेडीएस के 12 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया झूठ। कहा कोई भी मेरे संपर्क में नहीं है, सभी फर्जी खबर बना रहे। आरक्षण मामले पर जयराम रमेश ने बीजेपी को दी चुनौती। पीएम मोदी से पूछा स्पष्ट करें कि आप 50% की सीमा हटाएंगे या फिर नहीं। पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने अपने क्षेत्र में की प्रभात फेरी। लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। मनसुख मंडाविया बोले प्रभात फेरी से लोगों में करते हैं जन जागृति। जनता में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास। तेलंगाना के सिलसिला में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने किया चुनाव प्रचार। रामाराव ने एक सब्जी बाजार में लोगों से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार मोलम रमेश ने किया रोड शो। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक साथ होना है विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए मतदान। अमित शाह के फेक वीडियो केस में अरेस्ट कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को पुलिस कस्टडी। पुलिस ने रात में ही जज के सामने पेश किया। अरुण पर वीडियो सर्कुलेट करने और मोबाइल से सबूत मिटाने का आरोप। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में 120B धारा जोड़ी। आपराधिक साजिश रचने की वजह से धारा है 120B। लोकसभा चुनाव देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य भारत पहुंचे। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 18वीं गिरफ्तारी। ईडी ने गोवा से एडवोकेट विनोद चौहान को किया गिरफ्तार। विनोद चौहान पर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए हवाला के जरिए फंड ट्रांसफर करने का आरोप के कविता के निजी सचिव अशोक कौशिक के बयान के आधार पर हुई गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का अमित शाह पर हमला। पूछा क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है? ये बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं क्या? ये लोग घोर परिवारवादी। सूरत में एक कपड़ा व्यापारी ने अब की बार 400 पार के स्लोगन वाली साड़ी बनवाई। कई जगहों से मिल रहे हैं 400 पार वाली साड़ी के ऑर्डर। एमपी के इंदौर में दिव्यांगों ने निकाली रैली। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली रैली। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मतदान बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का अभियान। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर बांट रही हैं शगुन के पीले चावल और साल के पत्ते। 7 मई को मतदान करने के लिए कर रही हैं आमंत्रित। अरब सागर में फिर मदद के लिए आगे आई इंडियन नेवी की INS सुमेधा। 20 पाकिस्तानी चालक दल वाले ईरानी जहाज को दी चिकित्सा सहायता। नमो ऐप पर ब्रजेश पाठक बने विकसित भारत के नंबर 1 एम्बेसडर। प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। बोले पीएम मोदी उनकी प्रेरणा। यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी की एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी और एफआईआर। एल्विश की महंगी कारों की जांच करेगी ईडी। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। नोएडा के सेक्टर 26 में सीवर की सफाई करने उतरे 2 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान से 2 दिन पहले बम बरामद। रायपुर इलाके में तलाशी के दौरान बम बरामद। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। नियंत्रित होकर कार खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। हुगली में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। आरोपी ने पुलिस पर चाकू से किया हमला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली।
मुरादाबाद में जन सेवा केंद्र को लूटने वाले आरोपी आकाश को और टिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट की रकम में से 36,000 रुपए बरामद। कोलकाता में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। मेरठ के सराय काजी में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राज्य के जंगलों में लगी आग की घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 12.74 किलोग्राम सोना जब्त। कुल 8 करोड़ 37 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ। 5 यात्रियों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश को काकीनाडा में पुलिस ने 17 करोड़ की कीमत का सोना और चांदी जब्त किया। तलाशी अभियान के दौरान हुई बरामदगी। डिब्रूगढ़ के मोकलबाड़ी चाय बागान में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में एक साथ कई लोग पड़े बीमार। सोसाइटी में दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार। महाराष्ट्र के सांगली में कई गांव में पानी की बहरी किल्लत। नाराज वोटर्स ने पानी नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। मौसम विभाग ने राजस्थान में 7 से 10 मई तक लू चलने की जताई आशंका। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है मिनिमम टेम्परेचर। सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क में गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए खास उपाय, तालाब बनाने और रैन बसेरों में पंखे लगाने जैसे कई उपाय। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अन्ना चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के खास इंतजाम, जगह जगह ठंडे पानी की वजह से नहाने की व्यवस्था। जबलपुर के एक किसान ने आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए तैनात किए खूंखार डॉग गार्ड्स की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस का एक्शन, हत्या के आरोप में 3 भारतीयों को किया अरेस्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जोरदार आईईडी ब्लास्ट, एक पत्रकार सहित 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। दक्षिणी ब्राजील में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, अब तक 37 लोगों की मौत, 74 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश से बाढ़, सड़कों पर सैलाब, प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित की। अमेरिका के टेक्सास में भी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें हुई जलमग्न, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। रूस के टूमेन क्षेत्र में नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई, कई गांवों का संपर्क टूटा। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन तेज, शिकागो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कनाडा में भी कई यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र। यमन की राजधानी साना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र, गाजा के समर्थन में की नारेबाजी। ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, युद्ध खत्म करने के लगाए नारे। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, रूस का दावा, युद्ध शुरू होने से अब तक यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर किया कब्जा। 5 साल में पहली यूरोप यात्रा पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 6 से 7 मई को फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो से करेंगे मुलाकात। हंगरी और सर्बिया के दौरे पर भी जाएंगे जिनपिंग। ब्राजील के दौरे पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा, राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा से मुलाकात की। जापान और ब्राजील के बीच 40 से ज्यादा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, जापान पीएम ने दी जानकारी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में विरोध प्रदर्शन, तथाकथित रशियन लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक घर में हुआ धमाका, इमारत के ओड़े पर खच्चे, एक व्यक्ति की मौत।